तो चलिए आज जरा चीरफाड़ करते हैं मेक जोक ऑफ चैनल की उस वायरल एनिमेटेड पैरोडी की। वही वाली जिसने इंडिया के सबसे बड़े गेम शो कौन बनेगा करोड़पति को लिया और उसे बना दिया एक मजेदार और कह सकते हैं पूरी तरह से बेकाबू हंगामा। सोचिए, कोई ग्रैंड ओपनिंग नहीं, कोई अमिताभ बच्चन की भारी भरकम आवाज नहीं। स्केच शुरू ही इस लाइन से होता है और सच पूछें तो यही पहली लाइन पूरे स्केच का टोन सेट कर देती है कि भाई यहाँ पर जो भी होने वाला है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये स्केच असल में करता क्या है? देखिए, ये केबीसी के उस सीरियस हाई स्टेक्स माहौल को लेता है और उसे ऐसा मरोड़ता है कि एक महा ड्रामा खड़ा हो जाता है। एक ऐसा ड्रामा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। ये सब कुछ उल्टा पुल्टा करने के बारे में है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना पहले ये समझना होगा कि पैरोडी होती क्या है। पैरोडी को एक मजेदार आईने की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये दिखाता तो जानी पहचानी चीज ही है, लेकिन उसके नक्शे नैन को इतना खींच देता है, इतना बढ़ा चढ़ा देता है कि हंसी आ जाए। और इस स्केच का तो पूरा मजा ही इसी बात में है कि ये केबीसी के उन जाने पहचाने नियमों को कैसे तोड़ता मरोड़ता है। और इस पूरे ड्रामे के सेंटर में कौन है? सिर्फ दो किरदार। तो कौन है ये दो लोग जो इस पूरी कॉमेडी को अपनी नोकझोंक से चला रहे हैं? एक तरफ है हमारे मेजबान और दूसरी तरफ है हमारे प्रतियोगी साहब। यहीं पर इस स्केच का असली कॉमेडी इंजन छिपा है। सोचिए, एक असली केबीसी प्रतियोगी कैसा होता है? घबराया हुआ, विनम्र। लेकिन यहाँ हमारे सामने है चंपू जी, जो एकदम आक्रामक हैं, जिन्हें लगता है उन्हें सब पता है और जो पहले ही सेकंड से मेजबान पर हावी होने की फिराक में है। बस यही टकराव है जो कॉमेडी पैदा करता है। लेकिन कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है। ये स्केच तो केबीसी के सबसे जरूरी हिस्से यानी कि खेल को ही पूरी तरह से पलट देता है। सवालों और जवाबों का फॉर्मेट तो वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसे बेतुके हालात बनाने के लिए किया गया है कि बस पूछिए मत। पहला सवाल स्क्रीन पे आता है और ये इतना आसान लगता है कि एक पल के लिए लगता है चलो शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हम सबको लगता है कि हमें पता है आगे क्या होने वाला है। लेकिन यहीं पर आता है पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट। सवाल में एक छोटा सा लगभग छुपा हुआ शब्द है जो सब कुछ बदल देता है। मिलती है की जगह लिखा है नहीं मिलती है। ये एक छोटा सा बदलाव एक शानदार पंचलाइन की तैयारी है। और पंचलाइन क्या है? जूता। बस एक शब्द के हेरफेर से स्केच कॉमेडी का एक ऐसा मोमेंट बनाता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और यही तो इस पैरोडी की असली खूबसूरती है। इस जवाब के बाद तो प्रतियोगी का आत्मविश्वास नहीं, अहंकार आसमान छूने लगता है। वो अब सीधे मेजबान के सवालों का मजाक उड़ाता है। गरम गरम पकोड़ा। और यहीं से दोनों के बीच का तनाव एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाता है। और अब स्केच उस मोड़ पर आता है जहां लड़ाई खेल के नियमों और सवालों से निकलकर सीधी पर्सनल हो जाती है। अब बात धमकियों पर, इज्जत पर आ गई है। तो सवाल ये है कि ये टकराव बढ़ा कैसे? मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे बिगड़ा मामला? देखिए, सबसे पहले तो हुई नियमों से चिढ़, फिर उड़ाया गया सवालों का मजाक और फिर बात आ पहुंची सीधी धमकी तक। ये कोई गेम शो नहीं रहा, धीरे धीरे ये एक गली की लड़ाई में बदल गया। मेजबान का ये जवाब, ये वो पॉइंट है जहां सारा दिखावा, सारी फॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है। क्या किसी ने कभी सोचा था कि केबीसी के सेट पर कभी ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा? यहाँ पावर डायनामिक पूरी तरह से पलट चुका है। अब आते हैं स्केच के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां नियमों का कोई मतलब नहीं रह जाता और सिर्फ शुद्ध बेलगाम अराजकता ही बचती है। अंतिम सवाल और अंतिम हंगामा। मेजबान अमरेंद्र बाहुबली पर एक ऐसा सवाल दागता है जो इतना लंबा, इतना घुमावदार है कि बीच में एक छोटी सी झपकी ली जा सकती है। ये सवाल असल में केबीसी के उन लंबे नाटकीय सवालों पर एक जबरदस्त तंज है। और हमारे चंपू जी वो ऑप्शन सुने बिना ही जवाब दे देते हैं। इसका ए है, ये उस फाइनल हंगामे की बस एक छोटी सी शुरुआत है। मेजबान भी कम नहीं, वो तुरंत उसे काट देता है, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी वजह के। बस ए नहीं है। प्रतियोगी एक सेकंड नहीं लगाता, पलक झपकते ही अपना जवाब बदल देता है। अच्छा, ए नहीं तो बी है। और मजे की बात ये कि मेजबान भी उतनी ही आसानी से मान जाता है, चलो बी है। इस पॉइंट पर खेल तो रहा ही नहीं, ये पूरी तरह से एक मजाक बन चुका है।
और अंत में सब कुछ बस पागलपन में बदल जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ अक्षर चिल्लाए जा रहे हैं, ए बी डी 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 डी। ये एक सीन इस स्केच की पूरी अराजक एनर्जी को निचोड़ कर रख देता है। तो आखिर इस स्केच की कामयाबी का राज क्या है? कह सकते हैं ये है वो रेसिपी। किरदारों के बीच का टकराव, हर मोड़ पर उम्मीदों को तोड़ना, धीरे धीरे बेतुकेपन को बढ़ाते जाना, और सबसे जरूरी ऐसे डायलॉग्स जो लोगों को आज सालों बाद भी याद है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सच में सबसे बेहतरीन कॉमेडी तब बनती है जब कोई किसी बनी बनाई जानी पहचानी चीज के सारे नियमों को तोड़ने की हिम्मत करता है? सोचने वाली बात तो है।